Hello dear student, this is मीना राठौड़ and welcome to my channel of Science of Fenia. ना दोस्तों ये है एक नई प्लेलिस्ट जो रिलेटेड है स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th बेसिकली साइंस वन चैप्टर्स. So this can act as one of the basic thing or the basic concept that is for the higher level. Okay, so you can refer this for the 10th standard as well also for the higher standards. Okay, so dear student, this video is basically about chapter 3 of science 1 of standard 10th. That is, the name of this topic is chemical reactions and chemical equations. Okay, so before starting with this topic, let's discuss what is the actual meaning of this chemical reaction and chemical equation. ये chemical reactions और chemical equations का actual meaning जो है वो क्या है before starting this chapter. ओके, सो जब बात केमिकल रिएक्शंस की आती है दोस्तों, तो बच्चों तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन और सराउंडिंग. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो अननेसेसरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हम ऑब्जर्व करते हैं और मे नॉट बी ऑब्जर्विंग. ओके, सो दिस आर द केमिकल रिएक्शन एंड हाउ दे आर वर्किंग इन आवर डे टू डे लाइफ दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. Okay, so you can take the example, that is the example which is showing over here is the example of photosynthesis. Okay, जो normally हम देखते हैं सराउंडिंग्स में. यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आप बच्चों आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक देयर इज़ वन ट्री एंड व्हाट द ट्री इज़ डूइंग, द ट्री इज़ टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग. उसके साथ वो क्या लेते हैं, सोलर एनर्जी एंड वाटर फ्रॉम दी रूट्स. ये सारी तीन चीज़ें प्लांट्स लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री थिंग्स दे आर मेकिंग सम न्यू कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन. ओके, और क्या बनाते हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग द फूड फॉर द अदर एनिमल्स. Okay, they are storing the food in their roots or maybe in their leaves, anything. Okay, in the form of the carbohydrates or in the form of the fats or the other proteins. ओके, सो दिस इसमें क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि फोटोसिंथेसिस एक तरह का केमिकल रिएक्शंस है जहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं प्लांट्स और दे आर रिलीजिंग दी ऑक्सीजन फ्रॉम दी अदर साइड. ओके, सो दैट इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन दी प्लांट्स. दूसरे एग्जाम्पल आप देख सकते हो बच्चों, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चों आपको मोस्टली दिखाई देती है एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन, जहाँ पे जिस समय मॉइस्चर जो है एयर में काफ़ी ज़्यादा होता है. इट मीन्स दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ दी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर. एंड व्हाट हैपन्स विद दिस, बिकॉज ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स में जिसमें वाटर कंटेन होता है, इट रिएक्ट्स विद द आयरन विच इज़ देयर इन दिस आयरन नीडल्स. ठीक है, ये जो आयरन है उसके साथ रिएक्ट करते हैं एंड आफ्टर रिएक्शंस व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग द न्यू कंपाउंड हुज नेम इज ferrous oxide. Okay, so ये ferrous oxide is giving a different kind of color to this kind of iron needles. So what we used to say that it is a rusting of iron. Okay, so उसमें rusting में actually क्या हो रहा है बच्चों, आपको दिखाई देगा कि that is nothing but one of the kind of chemical reaction which is taking place over there. तो ये भी काफ़ी एग्जाम्पल्स है जो हमें डेली सराउंडिंग्स में दिखाई देते हैं, दैट इज़ नथिंग बट दी केमिकल रिएक्शंस. इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे ऑल ऑफ अस नो दैट आवर ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ द नर्वस सेल्स और द नर्वस सिस्टम. ठीक है, काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ नर्वस सेल्स होते हैं और ये किस नर्वस सेल्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं. ठीक है, बिकॉज देर इज़ अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस इन आवर ब्रेन. यहाँ पर एक हम एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों की, डोपामाइन एक ऐसा केमिकल्स है जो मोस्टली रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ हैप्पीएस्ट मोमेंट. जब आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो या आपकी लाइफ में कोई अच्छी हैप्पी इंसिडेंट हुई है, तो उस समय दिस इज़ अ केमिकल विच इज़ रिलीज फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम. सो ये क्यों रिलीज होता है, क्योंकि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जो है हमारे नर्वस सिस्टम में हो रहा है. राइट, दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हो, एड्रेनलिन एक ऐसा केमिकल है, वो मोस्टली रिलीज होता है जब आप कोई सैड मोमेंट में या सैड सिचुएशन के अंडर जाते हो, you are going through any incident of the sad moments. Okay, so at that time also this adrenaline is getting released from your nervous system, जो एक तरह का केमिकल्स हैं और ये क्या कैरी आउट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, जो आपको उस सिचुएशन में किस तरह से डील करना है, दैट गिव द कमेंट टू योर बॉडी. ओके, तो लेट्स डिस्कस द मेन स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर. तो बेसिकली आपको समझना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन, आई थिंक देर इज नो डेफिनेशन विच इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक. सो वी कैन मेक द डेफिनेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इन मैनी ऑफ द वे. अगर आपको बेसिक कंसेप्ट जो है केमिकल रिएक्शन का समझ में आ गया, तो आप ये डेफिनेशन जो है अपनी तरह से भी बना सकते हो. नाउ व्हाट इज मेंशन ओवर हियर इज केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which
वन और मोर केमिकल्स आर चेंज इनटू वन और मोर अदर केमिकल्स। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा केमिकल्स जो है कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, एंड आफ्टर देयर रिएक्शंस दे आर मेकिंग द न्यू कंपाउंड और द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, अभी किस तरह से बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब नाउ वेर इन 19th और 18th सेंचुरी ये स्टूडेंट्स काफ़ी सारी रिसर्च कैरिड आउट हुई थी विद द हेल्प ऑफ द साइंटिस्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च व्हाट दे कम टू नो दैट कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उनके ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस दो तरह से हो सकते हैं, इट मे बी अ फिजिकल चेंज और इट मे बी अ केमिकल चेंज। ओके, सो फिजिकल चेंज, व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल चेंज मीन आपके कोई भी रिएक्शंस हो रहा है जिसमें आपका बाहर का फिजिकल जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। फिजिकल स्टेट मीन इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ लिक्विड और इट कैन बी अ गैस। ओके, तो कोई भी जो है उनके फॉर्म में चेंज हो रहा है, चाहे तो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है या लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से गैस, वाइस एंड वर्सा, एनीथिंग कैन बी हैपन, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज अबाउट द केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज की बात आती है बच्चों, तो केमिकल चेंज मीन्स आपकी कोई भी केमिकल कंपाउंड में जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में या उसके केमिकल कंपोजिशन में जो है अगर चेंज हुए हैं तो ऐसे चेंज को हम कहेंगे केमिकल चेंज। Now here we are going to see the various kind of example. Student, you can take the example of conversion of ice into the water. Ice जब water में convert होता है due to the melting, what happens? Ice is one of the solid. Okay, जब ice melt हो जाता है, it is getting converted into water. That is nothing but the liquid. तो यहाँ पर क्या change हुए हैं, सिर्फ physical change दिखाई दे रहे हैं हमें, तो that is a great one of the best example of the physical change. Okay, now when we talk about the chemical change, you can take an example of chemical change as milk is getting converted into the curd. Okay, तो milk is getting converted into curd from outside. If you see, आप क्या कहोगे कि हाँ भाई यहाँ पे एक physical change हुआ है, that is milk is what, solid, and it is getting converted into curd. Milk is nothing but the liquid and it is getting converted into the curd, which is nothing but the semi solid. Okay, so here you can say it is a physical change, but what actually happens inside of this, initially milk के पास एक sugar था, that is lactose. Okay, और जब then when we added the bacteria that is lactobacilli, this milk lactose is getting converted into lactic acid. इसका जो lactose था, जो sugar था, वो किस में convert हो चुका है, lactic acid, which is nothing but the acid. एंड बिकॉज ऑफ दिस एसिड ये कर्ड जो है उसका टेस्ट हमें सॉल्ट टेस्ट फील होता है, राइट। सो दैट इज नथिंग बट दी केमिकल चेंज। यू कैन, देर आर वेरियस एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग एनवायरमेंट। द वन ऑफ द अदर एग्जाम्पल यू कैन टेस्ट इज द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट। इनिशियली जब फ्रूट का आप टेस्ट करते हो, जब वो कच्चा होता है, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अलग होगा, और आफ्टर कंप्लीट रैपनिंग ऑफ द फ्रूट जब उसका आप टेस्ट करते हो, आप उससे टेस्ट जो है वो आपको कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज उसमें जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं। सो दैट दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। ओके, हियर वी कैन सी द मेन कंटेंट ऑफ द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। आप इसको डिस्टिंग्विश की तरह भी समझ सकते हो या फिर मेन जो है टॉपिक की तरह भी समझ सकते हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल चेंज एंड द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में पॉइंट नंबर 1 एज इट इज मेंशन ओवर हियर इज नथिंग बट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल चेंज में जो मैटर की स्टेट है वो चेंज होती है, या तो सॉलिड से लिक्विड या तो लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, बैक टू दी गैस, वाइस एंड वर्सा। ठीक है, तो इस तरह के स्टेट जो है वो चेंज दिखाई देती है। जब बात केमिकल चेंज की दिखाई देती है, देखते हैं बच्चों, तो दैट इज़ अबाउट द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड का, उसमें हमें चेंज दिखाई देगी, दैट इज़ कॉल्ड एज अ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, बिकॉज कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए हैं और उसमें केमिकल चेंज हुए हैं। सेकेंड पॉइंट की जब बात करते हैं, दैट इज़ द रिवर्सिबल। बच्चों फिजिकल चेंज को आप ध्यान से देखोगे या ध्यान से आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो इट इज़, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ये फिजिकल चेंज जो है आप उसे जो है रिवर्स कर सकते हो। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर आइस क्या था पहले, दैट इज सॉलिड, और जो आइस जो है वो कन्वर्ट हो गया है वाटर में, दैट इज नथिंग बट द लिक्विड। तो आप बच्चों फिर से उस वाटर को अगर आप फ्रीज करोगे तो यू विल गेट बैक दी आइस, राइट। आइस आपको फिर से मिल जाएगी। इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कि ये जो प्रोसेस है फिजिकल जो चेंज हुआ है आइस टू वाटर एंड बैक टू दी वाटर टू दी आइस, ये जो रिएक्शन है या ये जो प्रोसेस है दैट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस,
मीन्स आप उसे बार बार रिवर्स कर सकते हो, फिर से रिपीट कर सकते हो। लेकिन जब बात केमिकल चेंज की जाती है बच्चों, तो आप केमिकल चेंज की प्रोसेस को कोई रिवर्स नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे आर इरिवर्सिबल। एंड वाई दे आर इरिवर्सिबल? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, ठीक है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में क्या हुआ है, पहले फ्रूट कच्चा था और आफ्टर केमिकल रिएक्शंस कुछ चेंजेस हुए उसमें, और अब वो फ्रूट है कंप्लीट राइप होके पक चुका है, ठीक है। तो आप उस पके हुए फ्रूट को फिर से कच्चा फ्रूट नहीं बना सकते, राइट। तो दैट इज़ व्हाट इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो केमिकल चेंज जो होता है कोई भी प्रोसेस में, कोई भी सब्सटेंसेस में, तो हमेशा वो इरिवर्सिबल दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट इज फिजिकल चेंज। आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो फिजिकल चेंज? अगर आपके कोई भी सब्सटेंस के कलर में चेंज हुआ है, आप कहोगे कि हाँ उसके फिजिकल चेंज हुआ है, या फिर डेंसिटी में चेंज दिखाई देगा आपको, या फिर आप टेम्परेचर, यू कैन फील द टेम्परेचर, देयर इज अ काइंड ऑफ अ चेंज विच इज़ टेकिंग प्लेस। और हार्डनेस और द सॉफ्टनेस, आपको हार्डनेस या सॉफ्टनेस उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसमें आपको समझ में आएगी, उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है फिजिकल चेंज हुए हैं। केमिकल चेंज की बात करते हो बच्चों, मोस्टली केमिकल चेंज को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो? इधर विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट और विद द हेल्प ऑफ द कंपोजिशन, क्योंकि केमिकल चेंज में जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसका कंप्लीट कंपोजिशन जो है वो चेंज दिखाई देता है। बच्चों यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, दैट इज फिजिकल चेंज। अंडर द फिजिकल चेंज यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, दैट इज आइस इनटू द वाटर। आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज अ व्हाट अ फिजिकल चेंज। When we talk an example of a chemical change, you can see over here that hydrogen and oxygen, two atoms of hydrogen and two atoms of oxygen together can form the one molecule of water, right? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे, हाइड्रोजन जो है इनिशियली दैट वाज गैस, ऑक्सीजन वाज इनिशियली गैस, और फाइनली जब इन दोनों का रिएक्शंस हुआ है तब जो नया कंपाउंड बना है दैट इज वाटर विच इज लिक्विड इन दी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट भी चेंज हुई है, उसके साथ साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज, ओके। बच्चों एक और एग्जांपल देख सकते हो, कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाई देते हैं हमारे सराउंडिंग में विच इज़ रिलेटेड टू फिजिकल एज वेल एज द केमिकल चेंज, जिसमें हमें फिजिकल चेंज भी तो दिखाई देगा लेकिन उसके साथ साथ केमिकल चेंज भी दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, दैट इज़ द मेल्टिंग ऑफ दिस कैंडल, ओके। सो व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इज, ये कैंडल इनिशियली अगर आप बाहर से देखोगे, सो कैंडल इनिशियली इट इज़ अ सॉलिड एंड इट इज़ द वैक्स इज व्हेन द वैक्स इज गेटिंग मेल्ट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। So what you can say, this is a kind of physical change, लेकिन there is a chemical reaction which is taking place। यहाँ पर एक chemical reactions भी दिखाई देता है बच्चों। कौन सा chemical reaction है? जो wick होती है कैंडल में, जो wick वाइट कलर की जो wick होती है, that wick is also made up of certain kind of fiber, ठीक है। तो ये fiber is reacting with the oil which is there in the candle और द वैक्स विच इज़ देयर इन द कैंडल, उससे रिएक्ट करती है और उस रिएक्शन में होने के बाद जो एक नया कंपाउंड बनता है, फाइनली यू विल गेट द ब्लैक कलर कंसिस्टेंसी, ब्लैक कंसिस्टेंसी द रिमेनिंग you can see in the particular candle. Okay student, as we already discussed earlier the basic chemical reactions definition, so again a quick revision. The chemical reaction is actually the process in which there is a breaking of bond, okay, and with the breaking of bond there is a formation of a new bond with the formation of a new compound as well. So here student आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल दिया है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो किस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक कंपाउंड जो है वो किस तरह से बन रहा है। तो आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ एलिमेंट, दो टाइप के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड दी ऑक्सीजन, okay. So what you can see is the carbon is having the 4 electron in the outer orbit में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, and when we talk about oxygen is having the 6 electron as a valence electrons, okay. तो ये बच्चों ये तो हमें पता ही है कि दो इलेक्ट्रॉन्स की एक सिंगल पेयर जब होती है, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक सिंगल पेयर बनाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस द सिंगल पेयर इज नथिंग बट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड, ओके। एक सिंगल पेयर से क्या बनती है, एक बॉन्ड बनती है। तो इस यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, कार्बन इज हैविंग दी 4 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कार्बन कैन मेक दी 2 bonds, right? It can make the 4 bonds related to with the oxygen, okay. So here you can see how the carbon is making the bond with the oxygen, again with the carbon is sharing the 2 electrons with the 2 electrons of the oxygen and making the double bond. Similarly here also is sharing the 2 electrons and the 2 electrons of oxygen, they are making the double bond, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया बच्चों, ऑक्सीजन इनिशियली जब था दैट इज O2, ओके। एक ऑक्सीजन O2 की तरह मॉलिक्यूल था और उसने उसके जो एटम्स में जो आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड इट इज़ रिलीज एंड इट इज़ कंबाइनिंग विद द कार्बन,
तो ये है केमिकल रिएक्शन कि किस तरह से रीअरेंजमेंट होता है किसी एटम्स का फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कंपाउंड, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन देखो हमेशा उनमें एटम्स का जो है वो रीअरेंजमेंट होगी, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रीअरेंजमेंट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। ओके, दी नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर आपको दिखाई देगी कहीं पर भी या फिर आपको ऑब्जर्व करने हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिंक होते हैं उस केमिकल रिएक्शन से, उसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, यू कैन सी इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी केमिकल रिएक्शंस है अगर गैस रिलीज हुई है तो देयर माइट बी सर्टेन इंडिकेशन टू विच इज़ यूज टू इंडिकेट दैट रिलीज ऑफ द गैस। ठीक है, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाई देगी आपको उस केमिकल रिएक्शन में, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज समथिंग व्हेन दो तरह के लिक्विड जब कंबाइन होते हैं तब कोई नया सॉलिड कंपाउंड बनता है उस मिक्सचर में, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, तो आपको एक प्रेसिपिटेट दिखाई देगी, इट मे बी ऑफ एनी कलर, कोई भी कलर की प्रेसिपिटेट दिखाई देगी डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, और इट मे बी अ चेंज इन द कलर। अगर कोई भी कंपाउंड है इनिशियली उसका जो है कोई दूसरा कलर था और आफ्टर कैरिंग आउट द रिएक्शन इट इज़ हैविंग कोई डिफरेंट कलर, सो इट मीन्स आपको क्या समझ में आएगा कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शंस हुआ है, दैट इज़ द चेंज इन द कलर। नेक्स्ट इज द चेंज इन द फिजिकल स्टेट। जैसा कि हमने डिस्कस किया बच्चों कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें फिजिकल चेंज जो है काफ़ी सारा दिखाई देती है कि फिजिकल स्टेट जो है वो भी चेंज हुआ है। ठीक है, या तो सॉलिड से लिक्विड दिखाई देगा आपको जो नया कंपाउंड बना है, या फिर लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड एंड वाइस वर्सा। तो फिजिकल चेंज जो है स्टेट होती है वो भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज दी चेंज इन द टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर में चेंज दिखाई देगा, कोई नया अगर कंपाउंड बना है विच इज़ रिलीजिंग द हीट, सो यू कैन सी जो प्रोडक्ट बना है वो काफ़ी it will be having a higher temperature. ओके, सो आपको टेम्परेचर में भी चेंजेस दिखाई देंगे। इनिशियली कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको कैरी आउट करने के लिए या प्रोसीड करने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कम टू नो दैट यस केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों जो रिलेटेड है केमिकल रिएक्शन से। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस को अगर आप देखोगे तो उसके जो बेसिक कंसेप्ट है या बेसिक जो कंपोनेंट है दैट इज नथिंग बट टू काइंड ऑफ कंपोनेंट। वन इज कॉल्ड एज द रिएक्टेंट एंड वन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। तो जो यहाँ पे देख सकते हो इस स्लाइड में NH3 प्लस HCl, NH3 है जो कि अमोनिया है जो रिएक्ट कर रहा है HCl विच इज़ नथिंग बट दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक एसिड है। जब इन दोनों में रिएक्शंस हुआ तब रिएक्शन होने के बाद एक नया कंपाउंड बना है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट किसे कहेंगे, ऐसे कंपाउंड जो रिएक्ट करने वाले हैं कोई भी केमिकल रिएक्शंस में। जो कंपाउंड रिएक्ट हो गए किसी केमिकल रिएक्शंस में उसे आप कहोगे रिएक्टेंट। और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो एक नया कंपाउंड रिलीज होगा या कोई नया कंपाउंड बनकर आएगा उसे आप कहोगे प्रोडक्ट। जैसे इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि NH3 और HCl इन दोनों कंपाउंड ने एक दूसरे से रिएक्ट किया है, सो ये दोनों कंपाउंड क्या काउंट हो गए एज अ रिएक्टेंट। और जो NH4Cl है जिसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड जो दोनों से मिलकर बना है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। ठीक है, सो जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो कोई दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द केमिकल इक्वेशंस। ओके, अब तक जो हमने किया है दैट इज अबाउट द केमिकल रिएक्शंस विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन, किस तरह से होता है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। अब जो बात होगी दैट इज रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन। बच्चों जो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो कैरी आउट हो रहे हैं, चाहे आपके सराउंडिंग्स में हो, चाहे आपकी इनर बॉडी में हो, चाहे आउटर इन एनी ऑफ द यूनिवर्स, यू कैन सी दिस केमिकल रिएक्शन जो है उसको आपको अगर इंडिकेट करना है या रिप्रेजेंट करना है देयर इज ओनली वन वे विच इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कि कोई भी केमिकल अगर रिएक्शंस हो रहे हैं तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन ओनली। ठीक है, अगर केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों। वन इज कॉल्ड एज द वर्ड इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मीन्स आप उस केमिकल रिएक्शन को दिखा रहे हो विद द हेल्प ऑफ नेम, विद द हेल्प ऑफ नेम ऑफ द कंपाउंड, नेम ऑफ द कंपाउंड दिखा रहे हो और आप केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हो, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस अगर आप उस रिएक्शंस को जो है उसके फॉर्मूला के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो देन दैट विल बी कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। तो दो तरह से है, देयर आर द टू वेज विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो दो तरह के केमिकल इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वन विल बी कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन एंड द अदर विल बी कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जिस पर काफ़ी सारे मोस्टली जो है बोर्ड्स में आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों और इन द 10th स्टैंडर्ड,
it may carry the 3 marks or it may carry the mostly the 2 marks related to this topic, that is called as steps to write chemical reactions. ओके, किस तरह से आपको केमिकल रिएक्शंस को अगर आपको लिखना है तो कौन कौन से स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने होंगे. हियर फर्स्ट वन विच इज मेंशन इज द पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. बच्चों अब तक तो हम समझ चुके हैं कि कोई भी जो रिएक्शंस है उसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं. रिएक्टेंट वो कंपाउंड है जो रिएक्ट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस में, और प्रोडक्ट वो होते हैं जो नया कंपाउंड जो बनकर आता है किसी केमिकल रिएक्शंस के बाद. राइट, तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर है जिंक एंड कॉपर सल्फेट. जिंक एंड कॉपर सल्फेट, जब ये दोनों कंपाउंड ने रिएक्ट किया है तब जो है तो एक नया कंपाउंड बना है विच इज कॉल्ड एज जिंक सल्फेट. ओके, जिंक सल्फेट. तो जिंक एंड Zn एंड CuSO4 को हम क्या काउंट करेंगे एज अ रिएक्टेंट, और ZnSO4 और Cu को हम काउंट करेंगे एज अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. तो फर्स्ट जो स्टेप्स आपको फॉलो करना है वो है पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अब बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शंस में लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट को कहाँ लिखना है और प्रोडक्ट को कहाँ लिखना है. तो उनकी भी एक पर्टिकुलर परमानेंट प्लेस होती है बच्चों, दैट इज द रिएक्टेंट जो है उनको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा. जैसे इस रिएक्शन में रिएक्टेंट को कहाँ पर लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज Zn and CuSO4, जिसको एरो के जो है लेफ्ट हैंड साइड के लिखा गया है. और प्रोडक्ट जो है उनकी पोजीशन होती है वो है राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि वो क्लियर जो एक नया प्रोडक्ट या नया कंपाउंड बनकर आया है, सो दैट विल बी रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन. जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है ZnSO4 जिसको हमने राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन लिखा है, और जो रिएक्टेंट है वो है Zn प्लस CuSO4 जिसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शंस लिखा गया है. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सेकेंड स्टेप जो है दैट इज इंडिकेशन ऑफ एरो. बच्चों आप इस रिएक्शंस में भी आप एक एरो दिखाई दे रहा है आपको. विद द हेल्प ऑफ दिस एरो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो और व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस एरो. कोई भी केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे आपको ये एरो दिखाई देगा बच्चों. दिस एरो इज नथिंग बट द वन विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. ये एरो जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि ये जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एरो देख रहे हो, दिस एरो इज मूविंग टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट. इससे क्या समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट ने रिएक्ट किए हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुआ है, उसके बाद जो एक नया कंपाउंड बना है विच इज देयर ऑन दी राइट हैंड साइड. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो विच इज इंडिकेटेड इन दिस केमिकल रिएक्शन. दिस एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, सो इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. थर्ड जो है स्टेप जो आपको अंडरस्टैंड करना है दैट इज सी इंडिकेशन ऑफ प्लस साइन. जो कोई भी रिएक्शंस को आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको हमेशा प्लस साइन दिखाई देती है बिटवीन द टू कंपाउंड्स, चाहे वो बिटवीन द रिएक्टेंट हो चाहे बिटवीन द प्रोडक्ट हो, चाहे जितने भी प्रोडक्ट हो चाहे जितने भी रिएक्टेंट हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर उनको आपको दिखाना है, प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना है या डिस्टिंग्विश करना है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द प्लस साइन. यहाँ पे प्लस साइन अगर यहाँ पे नहीं होती तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जिंक है या कॉपर सल्फेट है. ठीक है, सो यहाँ पर प्लस साइन है, उससे क्या आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ भाई जिंक अलग एक कंपाउंड है और कॉपर सल्फेट है विच इज हैविंग द डिफरेंट कंपाउंड. ओके, सो दिस प्लस साइन इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट और द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड. सो ये भी जो है हमें केमिकल रिएक्शंस में एक स्टेप होता है. तो 3 स्टेप डिस्कस किए. फर्स्ट इज द पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट है उसकी पोजीशन हमेशा होती है राइट हैंड साइड. नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ एरो. जो एरो होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में वो क्या इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन है उसका डायरेक्शन जो है वो किस तरह है. ठीक है, तो हमें हमेशा जो है वो मोस्टली राइट हैंड साइड होगा, दैट इज टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज द इंडिकेशन ऑफ प्लस साइन, जो क्या इंडिकेट करता है कि कितने टाइप्स के रिएक्टेंट है या फिर कितने टाइप्स के प्रोडक्ट है कोई भी केमिकल रिएक्शंस में. तो बच्चों ये 3 स्टेप्स हैं. उसके बाद भी है स्टेप्स है. नेक्स्ट स्टेप इज फिजिकल स्टेट. अगर कोई भी रिएक्शंस होता है बच्चों तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि उसके अगर फिजिकल स्टेट दिखानी है, फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, या तो सॉलिड हो सकती है या तो लिक्विड हो सकती है या फिर गैसेस हो सकती है. किसी भी रिएक्शंस में अगर आपको उनको इंडिकेट करना है यू हैव टू इंडिकेट विद द एट द बिलो दैट कंपाउंड विद इन द ब्रैकेट. हियर यू कैन सी द नाइट्रोजन जो एक गैसेस है, गैसेस स्टेट में होती है, उसकी जो स्टेट है दैट इज गैशियस, जिसे आप इंडिकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल g विद इन अ ब्रैकेट. सिमिलरली हाइड्रोजन जो यहाँ पर यूज़ किया है इस रिएक्शन में विच इज हैविंग द फिजिकल स्टेट ऑफ गैस, तो हाउ यू आर इंडिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट एज स्मॉल g. सिमिलरली जो अमोनिया जो प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन में बच्चों वो भी आप देख सकते हो, इट इज रिलेटेड एज विद इन अ ब्रैकेट एज g. ठीक है, तो ये अलग स्टेप है, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस में जो आपको फॉलो करना है कि किसी भी रिएक्शंस में आपको फिजिकल स्टेट दिखानी है तो यू हैव टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल l और स्मॉल g विद इन अ ब्रैकेट बिलो दैट कंपाउंड.
ओके, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज अ लिक्विड और वेदर इट इज अ गैशियस। नेक्स्ट जो स्टेप आपको फॉलो करना है बच्चों, दैट इज इंडिकेशन ऑफ अपवर्ड एरो। ये क्या इंडिकेट करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना है और अगर वो प्रोडक्ट जो है वो गैशियस स्टेट में है, कोई गैस रिलीज हुई है किसी प्रोडक्ट में, किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उस केमिकल रिएक्शंस को आप इंडिकेट करोगे विद द हेल्प ऑफ अपर एरो। यहाँ पे देख सकते हो इस रिएक्शन में अपर एरो दिखाई देगा बच्चों, विच मीन्स व्हाट, देयर इज अ रिलीज ऑफ गैस। अगर प्रोडक्ट में गैस रिलीज हुआ है दैट मीन्स इट इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ अपर एरो। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज इंडिकेशन ऑफ डाउनवर्ड एरो। अपर एरो मीन्स दैट इज अ रिलीज ऑफ गैस। अब डाउनवर्ड एरो का मीनिंग क्या है, डाउनवर्ड एरो जो है केमिकल रिएक्शन में वो इंडिकेट करता है कि उस केमिकल रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बना है। बच्चों हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे कि केमिकल रिएक्शंस में जब कोई प्रेसिपिटेट भी रिलीज होती है, राइट, कोई कंपाउंड प्रेसिपिटेट भी इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स दे आर कमिंग आउट, सो हाउ यू आर गोइंग टू इंडिकेट द प्रेसिपिटेट विद द हेल्प ऑफ डाउन एरो। ये डाउन एरो की हेल्प से आप देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है उसमें एक प्रेसिपिटेट जो है वो रिलीज हुई है। नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ एक्विस सोल्यूशन। एक्विस सोल्यूशन मीन्स कोई भी ऐसे कंपाउंड हो रहे जिनमें आप वाटर ऐड करिए, उन्हें डाइल्यूट करते हो, यू आर मेकिंग सच काइंड ऑफ कंपाउंड इन द डाइल्यूट फॉर्म, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे एक्विस सोल्यूशन। तो अगर एक्विस सोल्यूशन अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन में दिखाने हैं, यू कैन इंडिकेट एज AQ विद इन अ ब्रैकेट बिलो दैट कंपाउंड। जैसे इस रिएक्शन में आप देख सकते हो बच्चों, इन दिस रिएक्शन यू कैन सी AgNO3 जो है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्विस स्टेट। ओके, तो एक्विस स्टेट में तो यू आर इंडिकेटिंग एज AQ विद इन अ ब्रैकेट। सिमिलरली NaCl जो था सोडियम क्लोराइड, उसे भी जो है वाटर ऐड करके उन्हें डाइल्यूट किया गया, दैट्स वाई इट विल बी कॉल्ड एज एक्विस, सो इट इज इंडिकेटेड एज AQ विद इन अ ब्रैकेट। ओके, सो दिस आर द टू इंडिकेशंस कि डाउनवर्ड एरो जो है वो इंडिकेट करता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट जो है वो रिलीज हुई है, और जो AQ जो है उसको आप इंडिकेट करोगे, दैट इज द मीनिंग इज दैट एक्विस सोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस इन एनी केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट और द लास्ट स्टेप्स यू कैन से इज द इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शंस है, अगर आप उस केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए या फिर उसे स्टार्ट करने के लिए जो अगर आप कुछ टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हो या फिर उसे हिट दे रहे हो, तो किस टेम्परेचर, आप पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर कोई वैलिड टेम्परेचर और द नॉर्मल टेम्परेचर भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो यू हैव टू इंडिकेट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो उसे किस तरह से आप इंडिकेट करोगे, या फिर एक कैटलिस्ट जो है अगर केमिकल रिएक्शन में आप यूज़ कर रहे हो, कैटलिस्ट मीन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन जो है उसे स्पीड अप करते हैं, उसकी जो रेट है वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो हाउ यू आर गोइंग टू इंडिकेट दिस टेम्परेचर कि हाँ भाई इस रिएक्शन में टेम्परेचर यूज़ हुआ है या फिर कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, यू कैन इंडिकेट ऑन दैट अपर एरो, यू कैन सी दिस एरो विच इज़ देयर इन दिस केमिकल रिएक्शन, on this arrow on the upward side, on the downward side, below or up of this arrow you can write the temperature which is used in the chemical reaction, or you can write the catalyst which is used in the reaction। बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल का रिएक्शंस है। वेजिटेबल ऑयल इनिशियली इट वाज इन द लिक्विड स्टेट, और हाइड्रोजन गैस विच इज़ इन द गैसियस स्टेट। ओके, तो एक लिक्विड है विच इज़ इंडिकेटेड एज स्मॉल l विद इन अ ब्रैकेट। हाइड्रोजन इज नथिंग बट अ गैस, तो गैस को कैसे इंडिकेट करना है, स्मॉल g विद इन अ ब्रैकेट। और जो फाइनली बना है दैट इज वनस्पति घी विच इज हैविंग अ सॉलिड स्टेट। ओके, सो इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल s। अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन में टेम्परेचर भी यूज़ हुआ है, एक पर्टिकुलर वैलिड टेम्परेचर दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट भी यूज़ किया गया है दैट इज निकल कैटलिस्ट विच इज हेल्पिंग इन दी स्पीडिंग ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, सो इस रिएक्शंस को इंडिकेट किया गया है विद हेल्प ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस एंड निकल कैटलिस्ट। तो इस तरह से आप जो है किसी टेम्परेचर या कैटलिस्ट जो है वो भी इंडिकेट कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एंड द लास्ट इज नथिंग बट द इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर रिएक्शन ओनली, उस रिएक्शन से ही रिलेटेड होती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो अगर ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी इक्वेशन में, तो आप किस तरह से दिखाओगे, जैसे कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन्स कोई भी जो कंपाउंड है जिसमें वाटर ऐड करके जो उसे डाइल्यूट किया गया है, उसकी जो रिएक्टिविटी है उसे जो है या उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे जो है कम किया गया है। कॉन्सेंट्रेशन इज ऐसे रिएक्टेंट, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो काफ़ी प्योर फॉर्म में होते हैं, कंप्लीटली प्योर फॉर्म है, उनमें कोई वाटर जो है वो ऐड नहीं किया जाता। ओके, तो अगर ऐसे केमिकल रिएक्शन में कोई कंपाउंड यूज़ हुए हैं तो उन्हें आप किसकी हेल्प से दिखाओगे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड और विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट विद इन अ ब्रैकेट। इस रिएक्शन में देख सकते हो बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड, HNO3 जो है वो नाइट्रिक एसिड है जो एक एक्विस फॉर्म में है,
दैट इज़ वाटर ऐड करके मैं आ गया, एंड ये जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, यू कैन सी द concentrated one, concentrated. Okay, so you are indicating as a concentrated within a bracket below that compound. below that compound आपको लिखना है concentrated, क्योंकि जो compound यूज़ किया है वो concentrated स्टेट में यूज़ किया है. नेक्स्ट रिएक्शन जो आप देखोगे, कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड फिर से यूज़ किया गया है, लेकिन इस बार जो नाइट्रिक एसिड है वो एक डाइल्यूट फॉर्म में है. डाइल्यूट फॉर्म में मीन्स दे हैव एडेड द वाटर इनटू दैट एंड मेक इट लेस कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, तो उससे आप कैसे इंडिकेट करोगे? विद हेल्प ऑफ डाइल्यूट विद इन अ ब्रैकेट. Okay, so thank you so much students, thank you very much. And if you like my video, please hit the like button and please subscribe. And as this is only one short video student, within a one recording I have made this video. So if is there any suggestion related from your side, आप दे सकते हो. कोई भी suggestions, कोई भी mistakes है, कोई भी issues है, तो आप बता सकते हो मुझे within a comment box. And thank you so much.